चन्नी बोले केजरीवाल पंजाब को लूटना चाहते हैं। केजरीवाल जैसे काले अंग्रेज पंजाब को लूटना चाहते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी। केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हमारे कई नेता। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से आएगा बाहर। रिहाई का ऑर्डर, जेल पहुंचने के बाद आगे की चल रही है कार्रवाई। जंग की आशंकाओं के बीच यूक्रेन सीमा से वापस अपने बेस पर लौट रही है रूसी सेना की कुछ टुकड़ियां। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने मॉस्को पहुंचे जर्मन चांसलर। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। हिजाब विवाद में आप जानते हैं मामला ये कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब सुनवाई कल होगी। हिजाब विवाद जिसे लेकर आप देख रहे हैं सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहा है, राजनीति भी लगातार हो रही है। उसी से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको इस वक्त जी न्यूज पर दे रहे हैं। ताल ठोके में कर्नाटक हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कल दोपहर 2:30 पर 2:30 बजे ये सुनवाई फिर से होगी। जी न्यूज पर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं तुमकुर में कर्नाटक के हिजाब पर हंगामा हुआ है, ये बड़ी खबर भी आपको दे रहे हैं। एसवीएस स्कूल के बाहर अभिभावकों के बीच और वहां पर किस तरह से तू मैं या वाद विवाद हुआ है, उससे जुड़ी हुई खबर आपको पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे इसके पूरे डिटेल्स। लेकिन एक बार फिर से मुद्दा हिजाब का, और आपके और मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है ये दोहराते हुए। लेकिन देश में इस वक्त अगर चर्चा किसी बात की है तो वो हिजाब की है। और एक तरीके से कहना चाहिए देश ही क्यों, अब तो दुनिया के कई देश इस तरफ देख रहे हैं कि देखते हैं हिजाब पर हिंदुस्तान में क्या फैसला आता है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आपको बार बार हम बता रहे हैं आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब ये सुनवाई कल होगी, 2:30 बजे ये सुनवाई होगी। आज की सुनवाई पर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ होंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन हिजाब मामले पर आज स्कूलों में क्या हुआ है आपके लिए वो देखना भी जरूरी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की बहस हिजाब वर्सेस कुमकुम क्यों बनती जा रही है। लॉजिक की लड़ाई पर आने से पहले और आज किसने क्या कहा ये बताने से पहले जल्दी से आपको बताते हैं आज हमारा पोल क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पोल क्वेश्चन है, हिजाब के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्या। एक बार फिर से सवाल दोहराते हुए, हिजाब के नाम पर क्या धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote। एक बार फिर से दोहराते हुए znews.com/vote पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में आज क्या हुआ है मेरे सहयोगियों का रुख करेंगे और डिटेल में उनसे समझेंगे कि आज क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते क्या? डालने को आते हैं ना, एंट्री कर ले को है ना स्कूल में। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना। जबरदस्ती नहीं, ये हम लोग का पहनावा है मुसलमानी, और हम लोग गोरखा ओढ़ते हैं और ओढ़ेंगे। उसके बाद आज देखो, आज बच्चों को पूरा एक दूसरे रूम में जाके बैठा रहे, ऑफिस रूम में जाके बैठा रहे, सेपरेट लिया के बैठा रहे। क्लास में कुछ लड़की लोग डाल कर गए था, वो लोग इनोसेंट था, 15 साल का 16 साल का लड़की लोग है। वह लोग प्रिंसिपल ने कन्विंस करने के तुरंत वह लोग निकाल दिया है। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए होना चाहिए, फिर तो ये चीज़ है हम लोगों के लिए क्यों हो रहा है ये। हिजाब से कोई किसी के एजुकेशन का इसमें कुछ फर्क तो नहीं पड़ता।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका फैसला आरएसएस के मुखिया करते हैं, बीजेपी के नेता करते हैं। दुनिया में कहीं भी लगभग जो एडवांस्ड कंट्रीज है, कहीं भी वही उस देश में ये हिजाब वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी तक आपने तर्क सुन लिए होंगे कि क्या हिजाब पर बैन लगेगा तो क्या सिखों की पगड़ी पर भी बैन लगेगा, लेकिन लॉजिक की लड़ाई में अब नया तर्क किया गया है कि हिजाब पर बैन लगेगा तो क्या कुमकुम पर, सिंदूर पर, मंगलसूत्र पर भी पाबंदी लगेगी। संविधान को मानने की बात तो बार बार कही जा रही है, लेकिन उसी संविधान पर चलने वाली अदालत के फैसले का कोई इंतजार नहीं करना चाहता, उतना सब्र नहीं। कर्नाटक के कई हिस्सों में आज भी लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची, जिद पर अड़ी रही कि वो हिजाब पहनकर ही स्कूल आएंगी। मांड्या, उडुपी और कलबुर्गी के कई स्कूलों में इसे लेकर काफी बहस हुई है और ये जताने की कोशिश की गई है कि उनके लिए हिजाब उनकी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं और इस वक्त दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक तस्वीर कलबुर्गी के स्कूल की, माफ कीजिएगा, जहाँ लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची। दूसरी तस्वीर है अलीगढ़ की, जहां हिजाब पर विरोध जताने के लिए कुछ लड़के स्कूल में भगवा गमछे पहनकर पहुंचे। प्रिया की प्रतिक्रिया, तो क्या स्कूल अब ऐसे चलेंगे? शिक्षा के मंदिरों में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जगह क्या अब हिजाब, बुर्का, तिलक, कुमकुम की पर बहस होगी? क्या ये सही है और क्या गलत है? ताल ठोक के आज की हमारी बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ है। क्या इस देश में संविधान से भी बड़े हो गए हैं धार्मिक निशान? शिक्षा पर क्या सांप्रदायिकता हावी नहीं हो रही? इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, स्कूलों में हिंदू मुसलमान होगा क्या? हिजाबी लड़ाई में पढ़ाई का क्या जो चौपट हो रही है? और ये हिजाब वर्सेस कुमकुम कौन बना रहा है और क्यों बनाई जा रही है? अदालत का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। सुबूही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं। आपको सैफुल्ला साहब दिखाई दे रहे हैं जनता दल सेक्युलर का पक्ष रखने के लिए, सायदा फलक AIM का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र शर्मा, आज क्या कुछ हुआ है कर्नाटक हाई कोर्ट में, बताएं जरा। देखिए अदिति, जो देवदत्त कामत है पिटिशनर के वकील हैं, वही आज अपनी तरफ से पॉइंट्स रख रहे थे। कल भी उन्होंने पूरा दिन, उन्होंने ही 2:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई थी तो 5 बजे तक उन्हीं की तरफ से पॉइंट रखे गए थे। आज उनको 10 मिनट बोलने का समय दिया गया था, तो आप मान के चलिए कि करीब 2 घंटे का समय देवदत्त कामत ने लिया है। और उसमें देश के अलावा जो बाहर की जो जजमेंट है, जिसमें साउथ अफ्रीका का एक जजमेंट है, जिसमें एक साउथ इंडियन लड़की जो होगी साउथ अफ्रीका में पढ़ने के लिए जाती है, वहाँ पर उसने जो नाक के अंदर जो पिन लड़कियां डालती हैं उसको पहनने को लेकर के, पियर्सिंग को लेकर के जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गया था, जिसके खिलाफ वो कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि ये पियर्सिंग है और ये फेथ का मामला है और इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। और स्कूल के जो साउथ अफ्रीका में जो स्कूल था उसकी जो बैन करने की मांग थी उसको ओवरटर्न कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था। इसके अलावा एक कनाडा का जजमेंट था जिसमें एक सिख बच्चा जो है कृपान लेने की बात को जाता है, जिसको फेथ ऊपर रखते हुए वहां पर भी इजाजत दे दी जाती है। तो देवदत्त कामत अपनी तरफ से अलग अलग देशों के जजमेंट रख रहे थे। कल भी उन्होंने मलेशिया के जजमेंट का हवाला दिया था। तो इसको रखते हुए करीब 2 घंटे तक देवदत्त कामत ने रखा है। और जो सुनवाई जो पॉइंट्स रखे जा रहे थे वो खासकर आर्टिकल 25 को लेकर के रखे जा रहे थे, क्योंकि जब सरकार ने जो ये सर्कुलर जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड है वो आर्टिकल 25 के अंदर नहीं आता। यूनिफॉर्म का एक अलग सर्कुलर है जिसको लेकर के कहा जाता है। लेकिन देवदत्त कामत बार बार इस बात पर कहने की कोशिश कर रहे थे कि पब्लिक ऑर्डर है, वहां पर जरूर आप रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। और जब लड़कियां खास तौर पर स्कूल से मिलती जुलती स्कार्फ पहनने की बात कर रही है, बाकी जो क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, उनका क्या, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। बड़ी खबर है कर्नाटक के तुमकुर से, जहां हिजाब पर हंगामा हुआ है। SVS स्कूल के बाहर अभिभावकों द्वारा नारेबाजी की गई है। स्कूल ने कल हिजाब पहनी छात्राओं को एंट्री नहीं दी थी। कर्नाटक के तुमकुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजाब पर वहां पर हंगामा हुआ। SVS स्कूल ये, जिसके बाहर अभिभावकों द्वारा नारेबाजी की गई है और नारेबाजी किस बात पर की गई है
कि हिजाब पहनकर जो छात्राएं गई थी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। तो आप देख रहे हैं धार्मिक नारेबाजी आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। अभिभावकों द्वारा एसडीएस स्कूल के बाहर ये नारेबाजी की गई है। ये हिजाब पहनकर छात्राएं पहुंची थी, उसे लेकर विवाद हुआ है। लेकिन फिर कुल मिलाकर सवाल ये धार्मिक नारेबाजी क्यों हो रही है? जब मामला कोर्ट में है तो क्या कोर्ट के फैसले का सब्र नहीं किया जा सकता, उसके फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता? एक तरफ संविधान की दुहाई, दूसरी तरफ संविधान जिन कानूनों की बात करता है उन पर, संविधान पर आधारित कानूनों पर क्या इंतजार नहीं किया जा सकता? इस धार्मिक नारेबाजी को सुनकर ये सवाल उठना लाजमी है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और ये फैसला कीजिए कि क्या इस तरह की धार्मिक नारेबाजी की गुंजाइश है इस पूरे मामले में, जबकि ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में इस पर सुनवाई लगातार हो रही है। सैफुल्लाह साहब, आप ही से सवाल है सर, ये किस तरह की धार्मिक नारेबाजी हो रही है, क्यों हो रही है? हिजाब वर्सेस कुमकुम की लड़ाई क्यों मनाई जा रही है सर? इंतजार नहीं किया जा सकता क्या फैसले का? इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए आदित्य जी, जहाँ तक कुमकुम है या किरपान है या पगड़ी है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई रेस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजियंस एंड देयर सिंबल्स। और इसी के साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत अरसे से, जब से कॉलेजेस शुरू हुए और स्कूल शुरू हुए, उस वक्त से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनते आ रही हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। अब जब से बीजेपी सरकार कर्नाटक में आई है, उसी वक्त से ये शुरू किया गया और यहां तक हुआ कि बीजेपी वालों ने कार में लाके कॉलेज कैंपस के पास वो केसरी शाल सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और उन लोगों को अंदर भेजा और फिर वो लड़कियों के पीछे पड़े रहे और लड़कियां भाग गई। ये सब किस्सा वहां से शुरू हुआ, हिजाब से नहीं। हिजाब तो पहले भी पहनते थे, अभी पहन रहे हैं। हिजाब किसी के रास्ते में रुकावट नहीं है, ना ही वो लड़कियों के लिए रुकावट है जो हिजाब पहन के आती हैं। हमारा मजहबी मामला है, हमारे मजहब की जरूरत है जिसके तहत उसको पहनना पड़ता है। जो लड़कियां सैफुल्लाह साहब, मजहबी मामला, मजहबी जरूरत सर, मजहबी मामला, मजहबी जरूरत आपने कहा इसे सर। शैक्षणिक संस्थान क्या मजहबी मामला है? देखिए आदित्य जी, शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी मजहब छोड़कर आने की कोई गरज नहीं। मजहब यही हिजाब पहन के पहले आती थी, शिक्षण भी हुआ और कई लड़कियां इंजीनियर्स हुई, पायलट्स हुई और डॉक्टर्स हुई हिजाब पहन के पढ़ के। अब जब से बीजेपी सरकार आ गई, उनका हिजाब आड़े आ गया। और आप पूछ रही हैं क्योंकि वो क्या शिक्षण अधिक है या मजहब अधिक है, या मजहब छोड़ दें या शिक्षण छोड़ें, ऐसा नहीं है। मजहब पे रहते हुए शिक्षा ले सकते हैं। एंगल की बात कर रहे हैं सर, आप इसमें लगातार पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इस पूरे मामले पर जिस तरह से राजनीति हुई है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते आए हैं और उन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो हम आगे अपने डिस्कशन में, हमारी इस बहस में उठाएंगे। मेरे सहयोगी जयपाल हमारे साथ हैं। जयपाल, कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी गई हैं, डिटेल्स आप दें। कर्नाटक हाई कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी गई हैं? देखिए आज कोर्ट की जो कार्रवाई हुई वो काफी दिलचस्प हुई। हालांकि जो देवदत्त कामत है, उन्होंने कल अदालत को कहा था उन्हें 15 से 20 मिनट का वक्त चाहिए, लेकिन जब आज उन्होंने दलीलें शुरू की तो लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा वो दलीलें देती रही। उसमें बहुत दिलचस्प चीजें उनकी ये थी कि जब वो बच्चे थे तो उस वक्त रुद्राक्ष की माला पहन करके स्कूल जाया करते थे और एक तरह का वो उनका फेथ था, एक तरह का वो प्रोटेक्शन था।
उनका कहना था कि अगर ऐसी ही चीज अगर हिजाब के रूप में मुस्लिम छात्राएं पहनना चाहती हैं तो उसको गलत क्यों माना जा रहा है। और उसमें सबसे दिलचस्प था कि उन्होंने कहा कि ये जो रुद्राक्ष की माला या जो अंगूठियां अलग अलग पत्थर की अंगूठियां हैं, ये तो बहुत सारे जज अपनी उंगलियों के अंदर में, तो वो उनके कहीं धर्म में आड़े तो नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक अदालत का जिक्र किया जिसके अंदर में एक सोनाली नाम की लड़की, जिसके स्कूल ने इस बात पे एतराज जताया था कि वो एक स्टड क्यों पहनती है अपने नाक के अंदर में, जिसको लेकर के स्कूल ने एतराज जताया था और वो अदालत में गई थी। वहां पर अदालतों में दलीलें दी गई और अदालत ने ये पूछा था उस वक्त में कि क्या ये लड़की जब पिछले 2 महीने से स्टड पहन के आ रही थी तो क्या कहीं कोई डिसिप्लिन नहीं किया। अदालत कि स्टड किसी तरह से स्कूल के डिसिप्लिन के आड़े नहीं आता। और यही दलील देवदत्त कामत को द्वारा दी गई कि जब वहां पर वो आड़े नहीं आ रहा था डिसिप्लिन को, तो यहाँ पर हिजाब कैसे आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा के एक मामले का जिक्र किया, हालांकि उसके ऊपर में जज ने कहा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, कनाडा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए अदालत ने एक सिख बालक को जो है कृपान के साथ वहां पर इजाजत दी थी। तो इसी तरह की दलीलें वो देते रहे और बाद में जैसा कि आर्टिकल 25 को बेस करके ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि जो सही तरीके आर्टिकल 25 की विवेचना नहीं की गई है और इस तरह से उनकी दलील जो आखिर में जाकर के समाप्त हुई। और इस वक्त दूसरे लॉयर जो है मिस्टर कुमार, वो इस एक दूसरी पिटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ज़ेरा शुरू हुई है। लगभग वही 2 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई चली। मामला अब कल तक के लिए मुलतवी हो गया, यानी कि कल फिर एक बार 2:30 बजे अदालत जुड़ेगी और ये मामला जितने वकील हैं और जितनी दलीलें दी जानी है, क्योंकि इसके बाद एडवोकेट जनरल को भी बोलना है, उनके साथ ही एक वकील जो कि स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से उनको भी बोलना है। तो उम्मीद कीजिए कि यह मामला जो है लगभग अगले 2-3 दिन तक तो जरूर बरकरार रहेगा। जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल अब दोपहर 2:30 बजे सुनवाई फिर से होगी। लेकिन सैफुल्लाह साहब, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं अदालत में? किस तरह की दलीलें? अंगूठियां, स्टोन की अंगूठियां। देखिए दलीलें रिलीजियस सिंबल होते हैं। जी दलीलें जो दलीलें अदालत में जरूरी हों वो हमारे लायर दिए होंगे। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल मामला है, मैं हर मजहब की पूरी इज्जत करता हूं और उसका एहतराम करता हूं। किसी भी मजहब को मैं कंडेम नहीं करता, कौन सा भी मजहब हो, कौन सी भी उसका आचरण हो। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि इस्लाम में जो आचरण है हिजाब का, ये वर्ड कहां से ले आए आपसे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, आप नहीं करेंगे सर। आदित्य जी, मैं नहीं करूंगा बस। नहीं, कौन कर सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है। बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी उन बच्चियों को जो हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है, उन बच्चियों को, उन लड़कियों को हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है। उनका राइट जो है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके राइट को अटैक किया जा रहा है, उनके एजुकेशन पे हमला किया जा रहा है। और बीजेपी उनके एजुकेशन से उनको महरूम करना चाहते हैं, हिजाब और एजुकेशन से खत्म करना चाहते हैं। हिजाब और एजुकेशन का क्या कनेक्शन है सर? जल्दी से 20 सेकंड में मुझे समझा दीजिए सर। वही मैं बोल रहा हूँ, हिजाब और एजुकेशन का कोई कनेक्शन नहीं। वो हिजाब पहन के एजुकेशन हासिल कर सकती हैं और बीजेपी हुकूमत चाहती है कि हिजाब का बहाना बना के मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन से रोके। मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मुस्लिम लड़कियों को रोक रहे हैं एजुकेशन हासिल करने से। बीजेपी हुकूमत ये षड्यंत्र चला रही है। कौन रोक रहा है? और सर सुनिए मेरी बात, आपके लिए हिजाब इंपॉर्टेंट है कि किताब इंपॉर्टेंट है? ये क्लैरिटी दीजिए मुझे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्या तकलीफ है? दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, हिजाब भी इंपॉर्टेंट है, किताब भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये सवाल पूछा जाएगा सुबुई खान, दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है, एक आंख नहीं। नहीं, आप वही ना, कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई आप देंगे, लेकिन रिलीजियस सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर, ये देश संविधान से चलता है और संविधान आधारित कानूनों से चलता है और ये देश उन्हीं से चलना चाहिए। देश भी इंपॉर्टेंट है, ये देश उन्हीं से चलना चाहिए। इस पर क्लैरिटी, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। सुबुई खान, जिनके लिए रिलीजियस आइडेंटिटी, सर सुनिए, मैं बहस करना चाहती हूँ और लॉजिक पे बहस करना चाहती हूँ और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बहस करना चाहती हूँ जिसकी दुहाई हर बार दी जाती है। सुबुई खान, जिनके लिए रिलीजियस आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, मेरा सवाल ये है
वो फिर उन स्कूलों में जाएं जहां पर इस रिलीजियस आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करने की परमिशन है, चले जाएं उस स्कूल में, क्या दिक्कत है? ये गलत बात है मैडम जी, ये गलत बात है। अरे ये गलत बात है। सफीउल्लाह जी, सवाल मुझसे, आपका नाम सुबुही खान नहीं है, मैं बहुत शांति से आपकी बात सुन रही थी। देखिए अदिति, ये तो डेफिनेटली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर नहीं रख रहा है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस को ले आप वहां चले जाइए, लेकिन वहां जाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि बात ये हिजाब या बुर्के की नहीं है। बहुत सारी लड़कियां वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रही हैं जो पहले हिजाब पहनती ही नहीं थी। बात यहाँ पर सिर्फ जिद की और हठधर्मिता की है। आप लोग बार बार बीजेपी आरएसएस को ले आते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि किसी राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। इस चीज से हमारा देश 1857 से जूझ रहा है। 1857 की क्रांति के बाद जब हर भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय का भारतीय एकजुट होकर देश के लिए खड़ा हुआ था, उसके बाद एक अलगाववाद के बीज भारत में डाले गए हैं। मुसलमान बच्चे के दिमाग में एक विक्टिम माइंडसेट डाला गया है कि तुम्हारे साथ हो रहा है। मुसलमान बच्चे के दिमाग में एक अलगाववाद डाला गया है कि तुम बाकी सारी दुनिया से अलग हो। मुसलमान बच्चे के दिमाग में एक द्विराष्ट्रवाद डाला गया है कि तुम रहोगे तो भारत में लेकिन तुम अलग, और इसको प्रमोट कर रहा है, कानून मानोगे, तुम अलग जुडिशरी मानोगे। अदिति देखिए, बहुत से ऐसे पंथ सत्ता वाले लोग हैं जिनके लिए इस्लाम नहीं है, जिनके लिए इस्लाम सिर्फ इस्लामिक स्टेट है। ये जो आज हम देख रहे हैं ये इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम है, और जो भी इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग हैं अकेले नहीं कर पाते हैं, वो राजनीतिक दलों की सहायता से ये करते हैं। राज सत्ता और पंथ सत्ता की भागीदारी के साथ भारत तोड़ने की एक साजिश की जा रही है, और भारत के ही बच्चों को भारत के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। कौन है मुसलमान के खिलाफ? आप लोग मुसलमान को बदनाम करते हैं। इन्हीं हरकतों के कारण शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोककर स्पेशल उसकी फ्रिस्किंग की जाती है, स्पेशल जांच की जाती है, क्योंकि आप एक ही छवि बना देते हैं मुसलमान की। आपने राजनीतिक दलों की बात की है, आपने राजनीतिक दलों की बात की, सईदा फलक का जवाब लेंगे, सईदा फलक का जवाब लेंगे। ये विक्टिम नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। ये अभी सुबुही खान ये आरोप लगा रही है कि ये अलगाववाद की फीलिंग को क्रिएट किया जा रहा है। वो बच्चियां, कई बच्चियां ऐसी हैं जो ये हिजाब पहनती नहीं थी, लेकिन अब इसे मुद्दा बना दिया गया है। देखिए, अभी सुबुही खान बोल रहे थे कि है सो मुसलमान बच्चों को एक अलग जो है ना अलग तरीके से गाइड किया जाता है। बिल्कुल, हम मुसलमान बच्चों को हमारे घरों में इस्लाम सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, हमारा मजहब सिखाते हैं, और हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि तुम अपने मुल्क से वफादारी करो, मोहब्बत करो, जो हम करते हैं। हमारे मुल्क ने हमें संविधान दिया है, हम संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं। और जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है वो पहले से हिजाब पहनती थी, और अगर कुछ लड़कियां अगर नहीं भी पहनती थी वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रही होंगी उन लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए जो पहले से पहनती थी, क्योंकि ये फ्रीडम, ये राइट, वायलेशन ऑफ राइट टू रिलीजन ही है, सिर्फ राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का भी वायलेशन है। तो क्यों नहीं करेंगे प्रोटेस्ट? जो हिजाब पहनते थे वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो हिजाब नहीं पहनते वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप समझिए इस बात को। अच्छा, तो ये बताएं आप हिजाब पर शैक्षणिक संस्थानों में, बार बार स्पष्ट करते हुए, शैक्षणिक संस्थानों के नियम के तहत किसी भी रिलीजियस अटायर पर पाबंदी नहीं मानेंगे। कल आप ट्रिपल तलाक पर पाबंदी के खिलाफ बोल रही थी। आपको सीए से भी प्रॉब्लम है, शादी की विवाह की उम्र बढ़ा दी जाती है तो भी प्रॉब्लम है, हर बात पर प्रॉब्लम है। जो हमारे खिलाफ है उससे प्रॉब्लम रहेगा। अब बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, क्या हमारा संविधान एजुकेशनल, इसलिए आरोप लगते हैं ना, इसीलिए आरोप लगते हैं कि देश के संविधान को नहीं, आप शरिया को मानते हैं, इसीलिए आरोप लगते हैं। कौन बोल रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि संविधान को मानेंगे। एजुकेशन आप खुद बोल रही हैं, आप खुद बोल रही हैं। स्कूल्स में भी संविधान लागू होना चाहिए और संविधान के हिसाब से सब बराबर है, हमारा मतलब फॉलो कर सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे त्यागी जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। धमका रही हैं मुझे, ये धमका रही हैं आप देश संविधान नहीं, एक सेकंड सुनिए, पीछे बैठ के अपने कुकर्मों को, अपराधों को ढकना बंद कीजिए। आगे बढ़ने की बात क्या है? नहीं, एक सेकंड सईदा फलक, एक सेकंड, क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि तुम एक ही चूज करो, या तो पढ़ाई या फिर मजहब? लिखा हुआ है क्या? बोलिए, क्या संविधान स्कूल में खत्म हो जाता है? मैं काउंटर करना चाहती हूँ अदिति, मैं प्लीज काउंटर करना चाहती हूँ। करिए, बोलूंगी फिर अभी, करिए। जी, संविधान में कहीं नहीं लिखा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप शरिया चुनो या ये
चुनो या हिजाब चुनो या किताब चुनो, ये आप मजबूर कर रहे हैं, ये आप फोर्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर। संविधान में लिखा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप मुसलमान बच्चों की आप लोग मुसलमान बच्चे की खिलाफ है, आप लोग मुसलमान बच्चे की शिक्षा के खिलाफ है। आप चाहते हैं कि मुसलमान पढ़ लिख ले, क्योंकि जिस लोग पढ़ गया हिंदू लोग पूजा करते हैं तो क्या मुसलमान भी पूजा करें? पीछे नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो क्या हिंदू भी नमाज पढ़े? सबका मजहब अलग अलग होता है। हमारा शरीयत को फॉलो करेंगे, बनाने में मदद नहीं करेगा। हिंदू पूजा करेंगे तो मुसलमान पूजा भी करेंगे। मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो हिंदू नमाज नहीं पढ़ेगा। हिंदू नमाज नहीं पढ़ेगा, मुसलमान पूजा करेगा। जिसको जिसका जो मजहब है वो फॉलो करेंगे। इक्वालिटी, अरे तुमसे संविधान में इसकी राइट टू इक्वालिटी छीने जा रही है। सिर्फ मुसलमानों की राइट टू इक्वालिटी का क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आप कुछ भी बोल लो, हम हमारे शरिया को फॉलो करेंगे, हम हमारे मजहब को फॉलो करेंगे, हम संविधान को मानेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के दायरे पे हम हमारे मजहब को फॉलो करेंगे। हम हमारे मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। हम हमारे संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान के ऊपर हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में है, हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। कोई आपको शर्म आती है? मुझे आपको भारत का नागरिक कहते हुए शर्म आती है मुझे कि संविधान के पीछे छुप के आप अपने कुकर्मों को और अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं। सर्टिफिकेट ले रहा है, मैं भी मानती हूँ कि आप बहुत बुरे मुसलमान हो। अगर आप मानते हैं कि मैं गलत भारतीय हूँ तो अब मैं मानती हूँ कि तुम बहुत गलत मुसलमान हो। तुम सिर्फ नाम की मुसलमान हो, तुम अपना नाम चेंज कर लो या तो तुम घर वापसी कर लो या नाम बदल लो। नाम सुबुई खान से मुसलमान नहीं हो जाते। सिटी से मिलने वाली डिग्री है, कौन सा मौलाना देता है मुसलमान होने की डिग्री? मुझे बता दीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो मुसलमान होने की डिग्री? सबको दिखाई दे रहा है सुबुई खान, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे चर्चे हैं। सब बोल रहे हैं कि तुम बिके हुए हो। अच्छा मुसलमान है, कौन खराब मुसलमान है? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बोल रहे हैं जिस देश के मुसलमान हो, जिस देश के हिंदुस्तान बोल रहा है कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो। उसके पूरा हिंदुस्तान नहीं मानेंगे। सुबुई खान, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं रुकूंगी तो पूरा हिंदुस्तान के हर सच्चा मुसलमान बोलेगा कि तुम सिर्फ नाम से मुसलमान हो। हर सच्चा मुसलमान बोलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो गया हो, एक सेकेंड, अगर आपका सर्टिफिकेट बांटने का काम पूरा हो गया हो तो मैडम मजहब एक सेकेंड, मजहब बहुत हो गया, मजहब बहुत हो गया। बात कर लेते हैं संविधान और संविधान पर आधारित कानूनों की। संविधान पर आधारित कानूनों की कुछ नियम कायदे होते हैं। मैडम सईदा फलक, एक सेकंड, सुबुई खान प्लीज, सुबुई खान प्लीज, ये सईदा फलक जितनी तेज आप चिल्ला रही है मजहब। दरअसल आप जैसे लोग, आप जिस तरह से यहाँ पर बात कर रही हैं, जिस तरह से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सुबुई खान को कि असली मुसलमान की नकली मुसलमान की नाम बदल लो, आप इससे ग्रेट डिसर्विस नहीं हो सकती। आप जो कर रही हैं यहाँ पर बैठकर, लॉजिक छोड़कर आपने तमाम तरीके की बातें यहाँ पर कर दी। मैंने लॉजिक, उससे ज्यादा नुकसान आप नहीं कर सकती मैम, इससे ज्यादा नुकसान आप नहीं कर सकती। आप सिर्फ एक जिद आपने पकड़ी हुई है, सिर्फ एक जिद पकड़ी हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला मैडम, सईदा फलक एक बात ध्यान से सुनिए, ये देश संविधान से चलेगा। कल को 4 हिंदू आकर कहेंगे कि हमें ये करना है और हमें वो करना है, तो आप मान लेंगी क्या? आप मान लेंगी? आप मान लेंगी? आप ये बताइए मुझे, कल को 4 हिंदू आकर कहते हैं कि हम तो स्कूल में जाएंगे तो धोती कुर्ता ही पहन कर जाएंगे, पहनाइए हमें यूनिफॉर्म, नहीं पहनेंगे हम, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। आप मान लेंगी क्या उस नियम को? मान लेंगी आप? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर, और उसको भी आप जिस तरह से ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रही हैं। आप सिर्फ अधिकारों की बात कर रही है, कर्तव्यों की बात नहीं कर रही। आप टोटालिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही है, आप कन्वीनियंस की बात कर रही है। आप आर्टिकल 25 से तो बात कर रही है, आप आर्टिकल 14 की बात नहीं कर रही है। आप अपने अधिकारों की तो बात कर रही है, आप शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की बात नहीं कर रही है। संविधान को मैम मुझसे डिबेट कीजिएगा तर्कों पर कीजिएगा। प्रेम शुक्ला, अब मैं आपसे बात करूंगी। आप आज आए हैं सर, इस डिस्कशन में आए हैं जी। अब तो टीके पर भी सवाल उठ रहे हैं सर। कल को शैक्षणिक संस्थानों में कहा जाएगा टीके की परमिशन नहीं, कुमकुम की परमिशन नहीं, इसकी परमिशन नहीं, उसकी परमिशन नहीं। तैयार है ना आप? जी देखिए, शैक्षणिक संस्थानों में
टीका हटाया जाता है बहुत जगह। और मैं बचपन में जो है 5वीं कक्षा तक मैं शिखा रखता था, आज भी मैं शिखा रखता हूँ, देखिए ये। लेकिन कक्षा 5 में मुझसे कहा गया कि आप शिखा मत रखिए, क्योंकि जब शिखा रखते हैं तो इससे आप जो है अन्य छात्रों से अलग दिखाई देते हैं। तो मुझे शिखा हटानी पड़ी थी। मैं कक्षा 5 की बात कर रहा हूँ, ये 1980 की बात मैं बता रहा हूँ। तो 1980 में तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में कहीं सरकार नहीं थी। मैं महाराष्ट्र के बांद्रा के मार्शलिंग यार्ड स्कूल में विद्यार्थी था। उस विद्यालय में मुझसे कहा गया कि आप शिखा हटाइए। हम जो है BL रुइया हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहां पर कलावा पहन के कोई जाता था तो कलावा निकाल लिया जाता था। तो ये अभी मेरा बच्चा बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ता था, बॉम्बे स्कॉटिश में वो कलावा पहन कर गया, उसको कलावा निकाल कर बैठना पड़ा क्लास में। तो किसी प्रकार का ये किसी हिंदू के लिए इस पर विशेष छूट ऐसा नहीं है। और अभी इस मामले में जिस मामले पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस मामले में मैं बता रहा हूं, जब कर्नाटक के हाईकोर्ट ने यह इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है कि जब तक इस मामले में अंतिम आदेश नहीं आएगा तब तक कोई हिजाब पहनकर क्लास में नहीं जाएगा। तो आप एक तरफ तो संविधान की दुहाई देते हैं, उसी संविधान के तहत आपने जो है कोर्ट में याचिका लगाई है, उसी याचिका पर विद्वान न्यायाधीश का यह आदेश है, तो उस आदेश का उल्लंघन करने पर क्यों आमादा है? यह इस बात का संकेत है कि आपको संविधान में विश्वास नहीं है, आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, आपको भारत की संसदीय संवैधानिक परंपरा में विश्वास नहीं है। आप कट्टरपंथ करके इस देश में अलगाव के बीज बोने पर आमादा है। यह स्पष्ट संकेत है। सैफुल्लाह जी जवाब दीजिए, उसके बाद यास्मीन फारूकी प्लीज। जल्दी। बीजेपी अलगाववाद पैदा कर रही है। क्या सर? सैफुल्लाह जी, प्रेम शुक्ला ने कहा आपको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं, आपको इस देश की अदालत पर भरोसा नहीं, आपको इस देश के कानूनों पर भरोसा नहीं। इंतजार तो कीजिए। देखिए सारे सब नागरिक जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आकर बीजेपी के लोग या जो लोग गोडसे और सावरकर की पूजा करते हैं वो यहाँ सर्टिफिकेट बांटें। कौन किसको भरोसा है किसको नहीं है? सब नागरिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये जिन्ना की अवैध औलादे सर्टिफिकेट बांटेंगे, ओसामा बिन लादेन की आराधना करने वाले सर्टिफिकेट। संविधान पर चलते हुए सुनिए प्रेम शुक्ला जी, सुनिए सारे हम संविधान पे चलते हुए हमारे मजहब पर चलने का संविधान पूरा अधिकार देता है सब सारे नागरिकों को। उसके मुताबिक वो हिजाब की लड़कियां हिजाब पहनकर आती थी। आपकी यजीदियत देखिए, आपका दोगलापन देखिए। आप देखिए गोडसे की पूजा करते हैं, इधर आके आप संविधान की बात करते हैं, पीछे गोडसे की पूजा करते हैं और सावरकर की पूजा करते हैं। यहाँ आके आप संविधान की बात करते हैं। कहते हैं कि सबको खत्म कैसी बात रहिए सर, नहीं गोडसे के जो मुरीद है वो आकर हमें बांटे, ये नहीं चाहिए। मत बांटिए। ये निजी हमले नहीं होंगे, निजी हमले नहीं होंगे। तौसीफ अहमद खान 1980 में प्रेम शुक्ला ने कहा, तौसीफ है, इस तरह से मैं बहस नहीं करूंगी। सुन लीजिए सैफुल्लाह जी, निजी आक्षेप जो गेस्ट लगाएगा ऑडियो डाउन करा दिया जाएगा। डिबेट जिन्ना गोडसे पर नहीं कर रहे हैं, ना सावरकर पर डिबेट है। तौसीफ अहमद खान, प्रेम शुक्ला ने कहा 1980 में शिखा रखी थी, हटवानी पड़ी स्कूल के नियम कायदों के तहत। 1980 में तो बीजेपी नहीं थी। उनका सवाल ये, तो जो भी शैक्षणिक संस्थान के नियम होंगे पालन करना होगा। अदिति देखिए, ये सारे मामले का दो पहलू है। एक कि कानून क्या है और दूसरा कि अभी जो हो रहा है इसे क्यों किया जा रहा है। पहले तो देखिए कानून बहुत स्पष्ट है। हमारे संविधान का दुरुपयोग होगा अगर कोई कहे एक पर्दा नशी लड़की से या पर्दा नशी औरत से, महिला से, कि अगर आपको कॉलेज में और स्कूल में आना है तो आपको अपना पर्दा हटाना होगा। ये जो है हमारे संविधान का दुरुपयोग होगा, उल्लंघन होगा। तो यह है कानून। लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है, आज के डेट में इसको इशू बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?
बहुत ही मामला क्लियर है कि 5 स्टेट में इलेक्शन होना है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। आज प्रधानमंत्री इन मामलों पे आकर के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से रात दिन सवाल पूछा जाता है कि आप हमारे न्याय व्यवस्था पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, हमारे जो पैसा आपने सैंक्शन किया था कोविड के टाइम पे या पीएम केयर्स के टाइम पे, उन सब में आप बताइए। वो कुछ नहीं बोलेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी चुनाव के समय वो प्रचारक के तौर पे जरूर आकर प्रधानमंत्री न्यायपालिका में इंटरफेयर करे, क्योंकि नहीं, एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं? न्याय व्यवस्था में इंटरफेयर करे इस देश का प्रधानमंत्री, तब संविधान सुरक्षित है। मैं कह रहा हूं कि कमेंट दें। आज प्रधानमंत्री ने कमेंट दिया, हिजाब के मामले में प्रधानमंत्री ने कमेंट दिया। आप ये बताएं, देश की न्यायपालिका पर पॉलिटिकल कमेंटबाजी होनी चाहिए, क्यों नहीं देते? पॉलिटिकल कमेंट्स होने चाहिए, प्रधानमंत्री को उस पर कमेंट करना चाहिए। कहां गया? और आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप पीएम केयर फंड पर चले गए, न्यायपालिका से शुरू करके आप पीएम केयर फंड पर चले गए। मैंने आपसे सवाल पूछा, जब प्रेम शुक्ला को अपनी शिखा हटवानी पड़ी, सुन लीजिए मेरी बात, जब प्रेम शुक्ला को अपनी शिखा हटवानी पड़ी और आप हिजाब पर इस तरह से यहाँ पर एक तरह की जिद पकड़े हुए हैं, कोर्ट ने भी अपना फैसला नहीं सुना। तौसीफ अहमद खान प्लीज, मैं बहस करना चाहती हूँ, मैं बहस करना चाहती हूँ वो भी लॉजिक पर, ताकि दर्शकों को इस बहस से जो उनका वक्त बेशकीमती है कुछ हासिल हो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सीख करना जाएगा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ना सीखे। सुनिए मेरी बात, जब प्रेम शुक्ला को, सुन लीजिए प्लीज तौसीफ अहमद खान, जब प्रेम शुक्ला को 1980 में अपनी शिखा हटवानी पड़ी, आज रूल बुक के तहत शैक्षणिक संस्थान और कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिलीजियस अटायर पर पाबंदी लगाई है, उसकी टिप्पणी है। आप वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर जब सवाल उठते हैं तो आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं। मैटर सुनवाई हो रही है तो उन्होंने फिलहाल कहा है कि हमें इसको डिस्प्यूट को आगे बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ये इंटरिम मेजर लिया गया है, पाबंदी नहीं लगाई है। पाबंदी अगर लगाई जाएगी तो उसका अपील होगा। इंटरिम आप सुनिए, टिप्पणी मैंने कहा, एक सेकेंड, टिप्पणी मैंने कहा, फैसला नहीं आया तो इंतजार कर लीजिए ना, फैसले का इंतजार करने में दिक्कत क्या है? नहीं अदिति जी, इस देश में अडल्ट एंटरटेनमेंट के नाम पे सनी लियोनी को जो पूरा कपड़ा उतार देती हैं, उनको सारा आजादी है देश के अंदर में, लेकिन धर्म के नाम पे जो लड़कियां अपने चेहरे को, अपने सर को ढकना चाहती हैं, और ये सिर्फ एक मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। ये तौसीफ अहमद खान, सनी लियोनी को आप कैसे ले आए इस डिस्कशन में? सनी लियोनी को आप कैसे ले आए इस डिस्कशन में? तौसीफ अहमद खान, नहीं, आप सनी लियोनी को कैसे ले आए इस डिस्कशन में? तौसीफ अहमद खान, एक सेकंड, तौसीफ अहमद खान, सनी लियोनी को आप इस डिस्कशन में कैसे लेकर आ गए सर? कैसे लेकर आ गए आप सनी लियोनी को? घूंघट उतारना नहीं, आप ये बताइए सनी लियोनी को आप कैसे इस डिस्कशन में लेकर आए? ये जुल्म है। आप इस डिस्कशन में सनी लियोनी को कैसे लेकर आए? ये मुद्दे से बचने के तरीके हैं, और आप सनी लियोनी को कैसे लेके आएंगे इस डिस्कशन में? वो कर सकती हैं। नहीं, आप सनी लियोनी को इस डिस्कशन में कैसे लेकर आ सकते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग कौन डिसाइड करेगा? एक बात और बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग कौन डिसाइड करेगा? अदिति त्यागी डिसाइड करेगी, तौसीफ अहमद खान डिसाइड करेगा, या देश की अदालत डिसाइड करेगी? पहले बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग कौन डिसाइड करेगा? नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग पर फैसला कौन लेगा? अदिति त्यागी लेंगी, इस डिबेट में बैठे हुए लोग लेंगे, तौसीफ अहमद खान लेंगे, या इस देश की अदालत लेगी? और उस देश की अदालत को आप लेने दे रहे हैं इस वक्त? आप इस देश की अदालत को इतना वक्त दे रहे हैं? आपके कुछ भी बोल देने से बात नहीं होगी ना। लॉजिक दीजिए मुझे, लॉजिक। संविधान का दुरुपयोग बोल देने भर से नहीं होगा। इस देश की अदालत उस पर फैसला लेगी, मैं और आप फैसला नहीं लेंगे उस पर। और देश की अदालत, कर्नाटक हाई कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? इंतजार नहीं हो रहा आपसे? अदिति जी लॉजिक ले लीजिए अदिति जी। आपका अलग ही तरह की दलील है कि कोर्ट ने ये इंटरिम मेजर दिया है, फैसला मानेंगे ये इंटरिम मेजर है। सर कैसी दलील दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है सर। कौन कॉन्स्टिट्यूशन? इस देश में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो। सुन लीजिए, आप तो खुद एक लॉयर है ना, मुझसे ज्यादा जानते हैं ना तौसीफ अहमद खान। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। इस देश में तो वो कानून भी स्टैंड नहीं करेगा जो संविधान पर बेस्ड ना हो। इस देश में तो वो कानून स्टैंड नहीं कर सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित ना हो। इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यास्मीन फारूकी,
यास्मीन फारूकी, ये कुमकुम, ये टीका, ये मंगलसूत्र, कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? अदिति, मैंने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला है, इसलिए मैं ये चाहूंगी कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई ना बोले। मैम बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ आप मुझे टाइम बता दो अदिति के इतनी देर बोलना। अब बात शुरू कीजिए। मैम आप हमेशा आती है ना हमारे साथ डिस्कशन में, कभी आपको कभी ऐसा हुआ है कि वक्त ना मिल पाया हो? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए मैम। नहीं हुआ है ना? अदिति एक रिक्वेस्ट, प्लीज में नाराज होने की क्या बात है? अदिति नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं आपसे कह रही हूँ, आप बात रखिए। मैं आप जानती हैं मेरी बात वक्त मिलता है। मेरी बात सुनिए अदिति, मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम हिंदू मुसलमान करने के बजाय एक दूसरे की इज्जत करके प्यार से क्यों नहीं रह सकते। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैंने पहले भी बार बार कहा है कि ये जो मुद्दा उठाए ना अदिति, आप कहेंगी तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगी। जो 6 लड़कियां उस कॉलेज में या स्कूल में जाती थी, पहली बात तो वो कॉलेज था, स्कूल नहीं था, जहां से मुद्दा उठाए, क्योंकि कहां से अपन को गलत शुरुआत हुई है वो बात करना जरूरी है। उसमें मेरे पास वो लेटर मौजूद है, आप कहोगे तो मैं अभी इसी फोन में है भेज दूंगी, जिसमें उन 6 पेरेंट्स ने ये लिख के मांगा था कि हम अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, और उन लोगों ने एग्री किया था कि हाँ पहनाएंगे, पहनाने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे पास रिटर्न वो है उसका, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगी आपको। उसके बाद उन्होंने रातों रात एक तमाशा किया कि उन बच्चियों से कहा आप हिजाब उतार दीजिए। मेरा मसला यहाँ पे धार्मिक नहीं है अदिति, मेरा मसला यह है कि अगर कोई बच्ची पहनना चाहती है उसे पहनने दो। क्योंकि मैं जब अपने स्कूल में पढ़ती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम प्रार्थना भी गाते थे, हम आराम से बैठ के सारी लाइन से लग के वंदना भी गाते थे। तो कभी किसी मुसलमानों ने कभी कोई एहतजाज नहीं किया कि भाई बच्चियों को ऐसा क्यों कराया जा रहा है, कोई धर्म की बात नहीं हुई। आज अगर कोई बच्ची हिजाब सर पे कवर करना चाहती है, और देखिए बार बार जो ये बात आ रही है कि जो बच्चियां कवर नहीं करती थी वो भी आज कवर करके आ रही हैं, तो जब किसी चीज पे एहतजाज होता है कि भाई हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही कि आप ये बैन करो, तो वो इसी तरह एहतजाज को दिखाया जाता है। मैं सिर्फ एक सबसे बात कहना चाह रही हूँ, यहाँ झगड़ने के बजाय वो मैडम वकील जो हैं वो बार बार कोई मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान शरई लाना चाहते हैं, मुसलमान भाई जब 47 में संविधान बना था किस मुसलमान ने कहा था कि यहाँ शरई होगा? बल्कि आज बीजेपी वाले फिर भी कहते हैं कि हम यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो उनकी मर्जी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रही। अगर वो बन जाए तो बना ले भाई, पर हमारी या किसी मुसलमान की कभी ये ख्वाहिश नहीं थी। हम खुश हैं कि हम संवैधानिक जगह पे हम ऐसी जगह रहते हैं जहां सबके हुकूक की इज्जत की जाती है, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। क्यों हम ये बैठ के बात नहीं कर ले कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे? यास्मीन जी क्यों उलझन है? यास्मीन जी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बार हम एक पे यास्मीन जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैम सुनिए मैम, आप यहाँ गलत हो, आप हम वहाँ गलत हैं। अरे इन सब चीजों को छोड़ क्यों नहीं देते हो? ठीक है तुम ये करना, और अगर वो ये कह रहे हैं कि वो क्या कि उनको ये कलावा मना कर दिया गया, ये तो हो सकता है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, किसी गवर्नमेंट स्कूल में कभी किसी को इन चीजों के लिए मना नहीं किया गया। यास्मीन जी, ये बात नहीं मानती। यास्मीन जी अब आप कॉन्वेंट स्कूल पर गई, अदिति कुछ सेकंड्स दीजिएगा। सुबोही खान प्लीज। यास्मीन जी आप गई ना कॉन्वेंट स्कूल पर, आप गई? नहीं, नियम कायदे आए, नियम कायदे आए, नियम कायदे आए यास्मीन जी, नियम कायदे आए। सुनिए मैम सुनिए, अगर प्रेम शुक्ला को शिखा हटवानी पड़ सकती है, कलावा हटवाना पड़ सकता है उनके बेटे को, तो फिर सवाल यही उठता है जब हिजाब हटाने की बात की जाती है तो फिर जिद क्यों पकड़ ली जाती है? भाई कलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हटा, शिखा भी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हटी, तो हिजाब की बात जब होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्यों छिपना है? मैं नहीं मानती ये बात, कोई मना नहीं, आपके मानने की बात नहीं है ना। किसी
अपने बाल जैसे चाहे बना के आपके मानने की बात नहीं, जैसे चाहे जीते, आपके मानने की बात नहीं। अच्छा, आज मैं चाहती हूँ आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा था, आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा, क्योंकि ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले उठाया था कि जिन्हें रिलीजियस आइडेंटिटी, जिनकी प्रियोरिटी है। यास्मीन मैम प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज सुबोही खान मैं आपको फ्लोर दूंगी, प्लीज प्लीज। आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा था, इस विवाद पर आज आपके लिए सुनना जरूरी है, सुनवाइए जरा। आप एडमिशन कार्ड पे दस्तखत करते हैं, इसका मतलब आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप उनके डिसिप्लिन को, ड्रेस कोड को मानेंगे। हिंदुस्तान में जबरदस्ती किसके साथ है? मक्के के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी, मदीने के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी, उनके पास जुडिशियल पावर भी थी कि अगर वो किसी को मिलावटी माल बेचते हुए पकड़ लें तो उनको ये हक भी था कि वो उसको 10 या 20 कोड़े मार सकती हैं। तो सुबोही खान, जो सवाल मैंने पहले पूछा, जिसे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करनी है, वो जो भी गवर्नर साहब ने कहा कि आप दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाइए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई जबरन तो आपको नहीं पढ़ा सकता है, जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है, तो आप जाइए जहां की रूल बुक आपको अलाउ करती हो। लेकिन यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म, आज मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, दर्शकों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या मैम प्लीज आई डिडंट इंटरप्ट यू यास्मीन मैम, प्लीज मेरे सवाल है मैम, सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। क्या यूनिफॉर्म पॉलिसी रिलीजियस रिक्वायरमेंट के सामने सकम कर सकती है? क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं? और खासतौर पर यह सवाल उनके लिए है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुआई देते हैं, सुबोही खान। जी अदिति, देखिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, विषय बदलते रहेंगे, कभी बुर्का है, कभी सीएए होगा, कभी एनआरसी होगा, कभी 35 से 370 होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जब भी हम देश की सुरक्षा की बात करेंगे, जब भी हम संविधान की बात करेंगे, एकदम से सामने एक संप्रदाय को ये कह के खड़ा कर दिया जाता है कि उसके साथ भारत में बुरा हो रहा है। ये ऐसा तय हुआ। यास्मीन जी बात तो पूरी सुन लीजिए, बात पूरी सुन, यास्मीन जी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, यास्मीन जी मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, पहले भी आपकी बात सुनी है ना मैम, आगे भी मैं आपको वापस फ्लो दूंगी, आपको वापस फ्लो दूंगी। हाँ मैम, बिल्कुल आपको बोलने का हक है, बोलने के लिए ही बुलाया है, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, तो प्लीज आपकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको दूंगी। नहीं मालूम है ये चीज। हाँ मैम, तो आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, तो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर दिखाइए प्लीज। सुबोही खान जी आदित्य, देखिए ये एक ऐसा प्रयोग है जो भारत में पहले सफल हो चुका है। मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं, कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। जैसा मैंने बोला 1857 की क्रांति में जब राष्ट्रवादी मुसलमान देश के लिए लड़ा, तो इन लोगों ने मुसलमान को, क्योंकि वीर कौम होती है, फाइट कौम होती है, उसको उसकी मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने के लिए क्या क्या किया। 1857 की क्रांति के पूरे 10 साल के बाद दारुल उलूम की स्थापना हुई 1867। तब से इन्होंने बोलना शुरू किया मुसलमान का खाना पीना अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसके शैक्षणिक संस्थान अलग हो। 1870s में एएमयू की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1919 में खिलाफत मूवमेंट का आंदोलन, 1930 में पाकिस्तान शब्द पहली बार कॉइन हुआ, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, 1946 में, एक सेकेंड, 1946 में यास्मीन जी 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे और 1947 में भारत का विभाजन। आपको ये मानना पड़ेगा भारतीय मुसलमान होने के नाते। मुझे शर्म आती है कि पढ़ा लिखा मुसलमान इस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है, मौन समर्थन क्यों दे रहा है। राष्ट्रवादी मुसलमानों को भारत से तोड़ने के लिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क नहीं पता, आपको इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का अंतर नहीं पता। जरूरत ही नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये भारत की बात है, ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात है। ये किसी एक राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, ये देश के संविधान की बात है।
क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ, जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने चढ़ा दे। बहुत मुसलमानों को क्या करें? मैं जवाब दे रही हूँ, वो जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ, जवाब भी तो सुन क्या लीजिए, पूछ रही है तो कोई जवाब मैं नहीं ये है। जवाब तो ले लीजिए, जवाब कोई जवाब आप जवाब भी नहीं लेंगी। यास्मीन जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मुसलमान इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का अंतर जाने। मैं ये चाहती हूँ कि मुसलमान ईमान के रास्ते पे चले। मुसल्लम ईमान, ईमान मतलब धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य पालन। अगर हम भारत में पैदा हुए और हमारे मजहब के नाम पे हमारे देश को तोड़ने का एक एजेंडा चल रहा है, तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले आगे आकर आवाज उठाए। प्रेम शुक्ला इस्लाम के खिलाफ नहीं है इस देश में। प्रेम शुक्ला जी 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 अदिति जी। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि आपका सैफुल्ला साहब, आपको मैं दूंगी, क्या प्रश्न है? सैफुल्ला साहब दूंगी प्लीज, मंच मिलेगा आपको, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, हिंदू मुसलमान बीजेपी करा रही है, बीजेपी चुनाव देख रही है, बीजेपी चुनाव में फायदा चाहती है, ये सारे पॉलिटिकल आरोप आप पर लग रहे हैं सर। वो निराधार आरोप है। देखिए, विद्यालय प्रशासन क्या निर्णय लेता है यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं होता है। विद्यालय प्रशासन का जो निर्णय है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने के दौरान पूरे देश में अगर हिजाबी महिलाएं मोर्चा निकालती हैं और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक विद्यालय को घेरकर उसके प्रिंसिपल की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है, तो इसको जिहादी उत्पीड़न कहा जाए कि नहीं कहा जाए? आपको मुर्शिदाबाद में एक जिस तरह से एक विद्यालय को घेर लिया गया और उसके प्रिंसिपल की हत्या का जिहादियों ने जिस तरह से दुष्कर्म किया उसको घेर कर, ये क्या संकेत दे रहा है? कल अभी कर्नाटक में मोर्चा निकाला और हिजाब में खड़ी महिलाएं पत्थर मार रही थी, इसका क्या संकेत है मुझे बताइए। और अभी जो है हिजाब पहनकर रामपुर में बोगस शॉपिंग कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? लाल मस्जिद से आतंकवादी हिजाब यास्मीन जी जो उन्होंने कहा वो हुआ आपके हिसाब से कि नहीं हुआ? ये चिल्ला रही है। एक सेकंड रुक जाइएगा प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। हाँ यास्मीन फारूकी, हाँ क्या कह रहे हैं मैम? आप एकदम से चिल्लाइए, आप झूठ। मैं एक ही बात कह रही हूँ अदिति, मुझे एक बात का जवाब दे दो। एक सेकंड रुक जाइए ना सर प्लीज। कॉलेज में जी यास्मीन फारूकी, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? मेरे एक सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि जिस कॉलेज में ये कहानी शुरू हुई उस कॉलेज में पेरेंट्स ने लिख के दिया था कि यास्मीन फारूकी जी उन्होंने एक सवाल उठाया था, उन्होंने पश्चिम बंगाल का एग्जांपल दिया, वो इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ इंसिडेंट। इनको वीडियो दिखाएं ताकि इनकी आंखें खुल जाए। अब तस्वीर ले आइए, इनकी झूठ को बेनकाब करना भी जरूरी है। मुर्शिदाबाद की तस्वीर प्लीज, इनको वीडियो दिखाइए, ये कितनी झूठी है ये आपके सामने आ जाएगा। इब्लीस की फॉलोअर है ये। मैम ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? डू वी हैव ऑडियो इन दिस? यही है कानून का पालन? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना आप, यही कानून का पालन है जो तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। देखिए कानून का पालन का जहाँ तक बात है, कोई भी अगर प्रशासन चाहे तो कोई भी कहीं भी गंडगोल नहीं होता। अगर प्रशासन के पास में इंटेलिजेंस रहता है, उनके ऑफिसर्स रहते हैं, उन्हें सारे खबर पहले मिल जाती है। मुर्शिदाबाद में प्रशासन किसका है? तौसीफ अहमद खान। आप जो हैं, देखिए मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, आप क्या दिखा रही थी मुझे नहीं मालूम। हम मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। 12 फरवरी को जो स्कूल पर
पत्थर फेंके गए, ईंटें फेंकी गई, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए आप। पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी थी, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही कितनी बड़ा हुजूम था लोगों का, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तभी आपने कहा कि ये तो लोकल प्रशासन के पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? सर मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा है। 12 फरवरी की तस्वीर है मुर्शिदाबाद, ठीक है, आप मुर्शिदाबाद के, आप एक मुर्शिदाबाद की कोई तस्वीरें आपने दिखा दिया, तो क्या इस पे कोई एक्शन लिया गया था? क्या पुलिस का आपने इसमें रिपोर्ट दिखाया कि पुलिस के क्या बयान आए थे? आपने तो तस्वीरें दिखा दी, ये तस्वीरें किसने ली है? अच्छा, आपके लिए तस्वीर तो आप एक मीडिया के तौर पे आप जब कोई तस्वीर दिखाती हैं तो आपको उसमें ये भी बोलना होगा सवाल क्या कि है, पुलिस ने इसमें क्या बोला, कुछ और प्रशासन ने क्या बोला। लेकर आइए प्लीज। अभी कोई एक वीडियो ला करके कोई कहीं पे दिखा देंगे और बोलेंगे ये ऐसा हो रहा, वैसे ऐसे तो नहीं चलता ना। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस की तरह, जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते ही, जिम्मेदार बताएंगे कि हाँ हमने ये वीडियो चलाया है, दिखा रहे हैं तस्वीर, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रशासन का क्या बयान है वो भी दिखाइए। एडिट करके नहीं दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा सीक्वेंस दिखा रहे हैं। अगर आपको उसके बावजूद डिनायल मोड में रहना है, नहीं ये मन धड़क कहानियां आप देखिए, आपको अगर डिनायल मोड में रहना है तो आप रहिए सर। मुर्शिदाबाद की जो तस्वीरें हैं, ये रोका गया जब हिजाब बुर्का पहन कर आने से, तब की तस्वीरें हैं सर। आप रहिए डिनायल मोड में, आपको डिनायल मोड में रहना, आप रहिए। यास्मीन फारूकी, ये वीडियो कहाँ का है? यास्मीन फारूकी, प्रशासन को, पुलिस का क्या इसमें वर्जन है? पुलिस ने इसमें छानबीन किया, आपसे भी क्या सवाल पूछिए, सवाल का जवाब आप दे रहे हैं। जो पथराव हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है? जो पथराव हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है? अभी आप कानून की बात कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जो पथराव हो रहा है और पूरा खबर हम बता रहे हैं, उस पर आपको ये वीडियो कितना सच है ये भी आप बताइए। अच्छा, हर बात में आपको डाउट ही है, आपको इस देश की एजेंसीज पर भरोसा नहीं है, इस देश में कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान खतरे में है, अदालतें खतरे में है, सब कुछ तो इस देश में खतरे में है आपके हिसाब से। तौसीफ अहमद खान, आपके हिसाब से सब कुछ खतरे में ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे साहिदा फलक भी चिल्लाई झूठ, साहिदा फलक भी चिल्लाई झूठ इन तस्वीरों को लेकर। जरा साहिदा फलक तस्वीरें स्क्रीन पर है, इन पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। एक सेकंड रुक जाइए तौसीफ अहमद खान, प्लीज रुक जाइए, औरों की भी बात होने दीजिए। वो भी एकदम से चिल्लाई झूठ। जी देखिए कॉलेज अथॉरिटीज ने जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी ना हिजाब बैन के खिलाफ, तो कॉलेज अथॉरिटीज ने उनके नंबर, एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स बहुत कुछ लीक कर दिया था, और वो अचानक से अच्छा पढ़ने जा रही थी, अचानक से उनको हिजाब नहीं पहन के आने के लिए धमकियां दी गई, उनको भी बहुत सारे वार्निंग्स मिले, थ्रेट्स मिले। तो अब ये इंसिडेंट जो है इसका पुलिस एक्शन क्या है, पुलिस रिपोर्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशन होगा तो मालूम होगा, और उस पर भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कॉलेज अथॉरिटीज ने नंबर्स लीक के धमकियां दी, अचानक से बोले कि नहीं आना ही नहीं, वो हिजाब निकाल वरना नहीं आना, ये क्या तरीका है? पहले कॉलेज अथॉरिटीज ने जो नंबर्स लीक किए बच्चियों के पर्सनल डिटेल्स, उसकी इन्वेस्टिगेशन का है, वो उसकी भी तो बात करिए। कॉलेज अथॉरिटीज ने ऐसा क्यों किया? साहिदा फलक, आपके इस तरह से चिल्लाने से, ये तस्वीरों पर तो जरा सा 2 शब्द बोलिए, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मैंने देख लिया, क्या देखा आपने तस्वीरों में? क्या देखा आपने? नहीं, तस्वीरों में आपने क्या देखा? उन तस्वीरों में आपने क्या देखा? हाँ भाई, क्या देखा? किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का हक है? मैंने देखा है। आप ये बताइए, किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का हक है? आप सबर रखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जानबीन होगी तो सब मालूम होगा कि क्या है क्या नहीं। ये किसी को भी कानून व्यवस्था आपके हिसाब से हाथ में लेने का हक है, और मुझे सब्र का पाठ पढ़ा रही है। मैं तो सिर्फ सवाल होने दीजिए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, तो सईदा फलक आप मुझे पाठ पढ़ा रही है। छानबीन तो होने दीजिए। ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अकबरुद्दीन स्टाइल, फिर देख लेंगे। ये अकबरुद्दीन स्टाइल है, नहीं अकबरुद्दीन स्टाइल है क्या? सब्र तो आपसे नहीं हो रहा कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का। अच्छा, तो अगर हमसे सब्र नहीं हो रहा, एक सेकंड बोलने दीजिए अदिति जी, अगर सब्र नहीं हो रहा तो आप भी तो यहाँ पे डिबेट कर रहे। उसके बाद है सो बीजेपी के नेता है क्यों बोल रहे कि बुर्का गलत है, हिजाब गलत है, नहीं होने देंगे, हिजाबी पीएम नहीं बनेगी, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, उनको भी तो सब्र करना चाहिए। आप क्यों यहाँ पे डिबेट कर रही हो? आप भी तो डिबेट छोड़ो, सब्र करो कल फैसले का। फिर आप बोलिए सब्र नहीं करे, आप भी तो बात मत करो। फिर
आप क्यों नफरत फैला रहे हो? सब क्यों देश बांट रहे हैं? अच्छा सईदा फलक, आप सबको पाठ पढ़ाना चाहती है, आप सुबुही खान को मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे व्यूज, मेरी आइडियोलॉजी, डिसाइड करेंगे कि अदिति त्यागी को किस मुद्दे पे बहस करनी चाहिए। आपके हिसाब से देश की अदालत में क्या फैसला करेगी, उस पर आप सब बहुत ही बढ़िया है। यही सब यही आरोप लगते हैं, यही आरोप लगते हैं जो आप कर रहे हैं मेरे व्यूज देने के लिए, जो आप इस डिबेट में जिस तरीके से एक तरफा लाइन पकड़कर संविधान आधारित कानून, संविधान के अंदर गारंटीड किसी की आजादी और राइट, वो सिर्फ आपके लिए है, मेरे व्यूज के लिए है। और जो बात आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दिखाया अपनी क्लिपिंग में, उन्होंने कहा त्यागी के लिए भी है। आप आर्टिकल 25 की बात करते हैं, तो अगर वो बच्चियां चाहती हैं तो उनकी चॉइस का दूसरा कॉलेज देख लें। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान से के हिसाब से किसी भी लड़की को ये नहीं कह सकते, किसी को भी ये हक नहीं है आप क्या कर रही हो? दूसरी कॉलेज को जाने के लिए कहने की। और सुबोही खान जी बता रही थी सईदा जी स्वतंत्र संग्राम में जितने इदारे हिस्सा लिए थे वो नाम बता रहे थे। सफीउल्लाह जी प्लीज, सुबोही आपका खान नाम जी सईदा फलक नहीं है कि तो मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा सर, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। और सईदा फलक ठीक है मैं क्या सवाल करूंगी, किससे सवाल करूंगी? ये मेरी आजादी है और मैं हर वो लॉजिकल सवाल करूंगी जिसकी परमिशन इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से सुनिएगा सईदा फलक, टोटलिटी में मानती हूँ, मैं अपने अधिकार भी जानती हूँ, अपने कर्तव्य भी जानती हूँ, और यूसीसी को लेकर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो भी मैं जानती हूँ। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मैं टोटलिटी में लेती हूँ और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखती हूँ। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरा भी हक है, इसलिए मैं बात। तो हमने आपसे ये सवाल पूछा था, पहले आपको दिखा देते हैं जो आज हमारा पोल क्वेश्चन रहा, उसे लेकर किस तरह के रिस्पांस हमें मिले हैं। जल्दी से वो रिस्पांस आपको दिखाते हैं। हिजाब के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जवाब आपके स्क्रीन पर है। 97% लोगों ने कहा, 97% लोगों ने कहा जी हाँ, हिजाब के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और 3% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपने अपना रिस्पांस अभी तक नहीं भेजा तो znews.com/vote अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अभी आपने सुना हमारे इस डिस्कशन में आदेश मानेंगे, अंतरिम आदेश नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हिजाब पर बैन तो फिर कुमकुम पर क्यों नहीं। लगातार एक के बाद एक कानून को क्वेश्चन करेंगे और फिर ये भी कह देंगे साथ ही कि संविधान में पूरा भरोसा है, पूरा यकीन। बहस जारी है हिजाब वर्सेस कुमकुम पर। लौट कर आएंगे तो पैनल में कुछ नए मेहमानों के साथ। आप लगातार हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको अभी तक क्या हुआ है उसके डिटेल्स में। बच्चे कुमकुम डालने नहीं आते क्या? डालने को आते हैं ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना। जबरदस्ती नहीं, ये हम लोग का पहनावा है मुसलमानी, और हम लोग गोरखा ओढ़ते हैं और ओढ़ेंगे। क्लास में कुछ लड़की लोग डाल कर गए था, वो लोग इनोसेंट था, 15 साल का 16 साल का लड़की लोग है, वह लोग प्रिंसिपल ने कन्विंस करने के तुरंत वह लोग निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका फैसला आरएसएस के मुखिया करते हैं, बीजेपी के नेता करते हैं। दुनिया में कई भी लगभग जो एडवांस्ड कंट्रीज है, कहीं भी वही उस देश में ये हिजाब वगैरह कुछ नहीं है।
तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं। सईदा फलक, सवाल वही है जो अभी हमारी रिपोर्ट में भी था कि जो कन्वीनियंट होगा वो मानेंगे और जो हमें सूट नहीं करता वो नहीं मानेंगे। इस देश में संविधान, सईदा जी सुन लीजिए मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस डिबेट से लोग कुछ सीख कर जाएं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कानून है, बार बार इस बात को दोहराते हुए, वो कानून भी संविधान के टेस्ट पर पास होने चाहिए, वरना इस देश की न्यायपालिका उन्हें रिजेक्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो आप सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं फिर संविधान को? ठीक है, चलिए मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। अदिति जी, कल जो सवाल तो पूरा पूछ लूं मैडम आपकी परमिशन से मैं? ठीक है, चलिए पूछिए फिर। सवाल ही पूछ रही थी मैं आपसे। पूछिए पूछा मैंने सवाल, जवाब दीजिए। संविधान टोटलिटी में आएगा कि आपकी कन्वीनियंस से आएगा? अरे भाई, टोटलिटी में आएगा। आपके राइट्स को किसने किया डिस्क्रिमिनेट किया, किसने वॉयलेट किया? हमारे राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है ना। अब मेरी बात सुनिए, कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी ना, जो पेटिशनर्स के एडवोकेट थे देवादत्त, उनसे कोर्ट में पूछा गया, मैं आपको एक इंग्लिश में बोलना चाहूंगी, सुन लीजिए, इंग्लिश में बोलना चाहूंगी। उनसे पूछा गया, व्हाट प्लीज टेल व्हाट इज योर पब्लिक ऑर्डर, एंड ही रिप्लाइड, व्हाट आई एम सबमिटिंग इज दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेकलर्स वीटो। आई गो ऑन अ स्ट्रीट, समवन हेकल्स मी एंड से यू कैन नॉट गो आउट ऑन स्ट्रीट। इसका मतलब ये है अदिति जी, कोई रोड पे जा रहा है तो उसे जबरदस्ती इरिटेट करके बोल रहे हैं कि आप रोड पे नहीं जा सकते। ये कैसी बात हो गई बोलिए आप? लड़कियां हिजाब पहन के पढ़ने जा रही है स्कूल को, अचानक से उनको रोक के बैन लगा के बोल रहे हैं कि नहीं आप नहीं आ सकते। यही चल रहा है क्योंकि बीजेपी अभी यूपी में इलेक्शन है। एक सेकंड मैम, ये आपने कौन से लीगल काउंसिल का कोर्ट किया? देवादत्त, जो पेटिशनर्स के एडवोकेट है, उन्होंने कल कोर्ट में ये बोला था। ठीक है, अच्छा, देवदत्त कामत की बात कर रही है आप? हाँ। तो आप मुझे ये बोलिए कि अचानक से बैन लगाना, ऐसे अचानक से किसी पे थोपना, किसी के राइट टू प्राइवेसी वायलेट करना, फ्रीडम ऑफ चॉइस वायलेट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप बोलिए मुझे। मैम, शैक्षणिक संस्थान, विजावी, राइट टू प्राइवेसी, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप मुझे ये बोलिए, क्या संविधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में खत्म हो जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में संविधान अप्लाई नहीं होगा? मैम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास संवैधानिक अधिकार है या नहीं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास भी है, बच्चों के पास भी है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आप ये क्यों नहीं समझते? हर सिटीजन के पास है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है, इसका जवाब या तो उनके पास भी है, बच्चों के पास भी है, स्टूडेंट्स के पास भी है। तो मैम, आप एक बात बताइए मुझे, किसी के रूल वायलेट नहीं करना चाहिए। मैम, आप चिल्ला रही हैं, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, लीगल, मैं आपसे लॉजिक पे बात कर रही हूँ, इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? बच्चों के राइट्स हैं, आप सुनिए मेरी बात, बच्चों के राइट्स हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी राइट्स हैं मैम। उनके रूल बच्चे डिसाइड करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूल्स अब स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे। देखिए, फिर बात फिर के घुमा के वही आ रही है कि हिजाब घुमा के नहीं मैम, स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे अदिति जी, मुझे बोलने तो दीजिए, हर बात पे टोकोगी तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगी? अरे बोलने तो दीजिए। सईदा फलक जी, आप पिछले 1 घंटे से बोल रही हैं। अरे सईदा फलक जी, You're changing the topic, आप लॉजिक पे नहीं आना चाह रही है अदिति। मैम, आप मुझे लॉजिक पर, मैं लॉजिक पर सवाल पूछ रही हूँ, एक भी सवाल का जवाब तो अभी तक आपने दिया नहीं कि स्टूडेंट डिसाइड करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रूल बुक। आप मुझे टोक रही हो, बात घुमा के यही आ रही है कि अगर पगड़ी बैन नहीं कर सकते तो हिजाब भी बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हिजाब भी जरूरी है। और अगर हिजाब जरूरी है तो आपने तो कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मुझे मालूम है। हिजाब साबित करेंगे, हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वही साबित केरल हाई कोर्ट 2018 ने कहा। 16 में क्या कहा? 2018 कब आता है? 2018 कब आता है मैम? अच्छा 16 में क्यों बोला कि है? कब आता है? आप मुझे बताएंगी मैम? आप मुझे बताएंगे 2018 कब आता है? क्या कहा 2018 में केरल हाई कोर्ट? पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा? कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा? अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया ना, जो टिप्पणी आई उसमें क्या कहा कर्नाटक हाई कोर्ट ने? जल्दी है क्या अभी? मैम, कर्नाटक हाई कोर्ट की जब टिप्पणी आई तब क्या कहा कर्नाटक हाई कोर्ट ने?
फाइनल डिसीजन आने दीजिए, आप सब्र करिए, ठीक है? आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता और आप लगातार हिजाब की बात कर रही हैं। हर रिलीजियस अटायर पर पाबंदी की बात कही गई, हर रिलीजियस अटायर जिसमें सैफरन शॉल तक का जिक्र किया गया, सैफरन शॉल तक का जिक्र किया गया, लेकिन आप उसमें बात नहीं करेंगे, आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। जफर इस्लाम आप भी इस्लाम को मानते हैं। सईदा फलक बात करने से बच रही हैं, सईदा फलक बात करने से बच रही है। उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन भी उनको ऐसे लग रहा है घुमा घुमा कर, अगर उनसे स्टूडेंट के राइट्स विजा वी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूछे तो मैम आप अगर ऐसे बात करेंगी तो कैसे चलेगा? सईदा फलक जी प्लीज मैम, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए मैं आपका जफर इस्लाम जी, मैम आपकी परमिशन हो तो बोल लो मैं इस मंच पर। सईदा फलक जी, क्योंकि कोर्ट के फैसले को लेकर तो सब रहे नहीं, शायद मेरे सवाल पूछने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। जफर इस्लाम जी, ये परमिशन, ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये सीधा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं सिखों की पगड़ी से। देखिए आदित्य जी, मैं कोई रिलीजियस गुरु हूँ नहीं, इसलिए मैं कोई कुरान और हदीस के रेफरेंस से नहीं बोलूँगा, इसलिए कि हो सकता है मैं गलत बोल दूँ और कुछ उसमें कुछ ऐसी बात हो, तो मैं उस चीज़ से, इसलिए कि मैं उतना शिद्दत से उस चीज़ का मुताला नहीं किया, पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं शायद इस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आता हूँ सीधा। देखिए, दो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देती है कि आप जो भी है आप अपने हिसाब से लिबास पहनिए, उसकी इजाज़त देती है। उसका पूरा बहुत बड़ा मिसाल ये है कि बहुत सारे लोग गरबा कपड़ा पहन के जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ओवैसी साहब जो है वो इस्लामिक ड्रेस में जाते हैं, और दोनों को इजाज़त है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि ड्रेस कोड है और वहाँ पर पहले से इसकी बात में बताई जा चुकी है, यहाँ का एक ड्रेस कोड है, तो उसको आपको ऑप्शन है कि या तो मानिएगा तो आपको ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, ना माने तो आप छोड़ दीजिए, वहां मत जाइए। अगर आपके बाद में थोपा जाता तो समझ में आता कि आपके बाद में थोपा जा रहा है और आपने एडमिशन लेते वक्त नहीं बताया था, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आप अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए कि वहां पर रिस्ट्रिक्शन, एक ड्रेस कोड है और उसको फॉलो करना पड़ता है। मुझे लगता है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई रोक नहीं रहा आपको। हम सब अलग अलग लिबास से बैठे, इसलिए कि हमें इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में यूनिफॉर्मिटी के लिए, जहां पर इंस्टीट्यूशन है यूनिफॉर्मिटी के लिए एक लिबास पहनना पड़ता है। अब एयरलाइंस में आप देखिए, एक लिबास पहनना पड़ता है, सबको लिबास पहनना पड़ता है, चाहे कोई है। आप सऊदी अरब और आप वहाँ के इसमें देखिए, आर्मी के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से कई यूनिट में दाढ़ी नहीं रख सकते, जबकि सऊदी अरब में दाढ़ी रखना जरूरी है। आप 90% लोग को देखेंगे दाढ़ी रखते हैं, इसलिए इस्लाम का पार्ट है। लेकिन कुछ इदारे में ऐसा है कि वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, तो वहां नहीं रखना पड़ता है, उनको मजबूरी है, इसलिए कि वो बमानियत है वहां पर। तो ये समझने की जरूरत है, इसको कोई रिलीजन से जोड़ के अपने हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। और मैं पहले भी कहा कि मैं रिलीजन को यहाँ पर नहीं कोट कर रहा हूँ, हमने कहा यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी आजादी आपको देता है, लेकिन जहां रिस्ट्रिक्शन है वहां आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है। अब पुलिस में आप जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आप पायलट बनेंगे, तो आपको रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही। ठीक है ताहिरा सर, उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पर कही, और यही बात केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी कही कि भाई आपको इंस्टीट्यूशन की रूल बुक सूट नहीं करती, आपके लिए रिलीजियस आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन जाइए जहां पर आपको इस तरह की आजादी हो, वरना आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे रूल बुक तो वहां की फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी जफर साहब ने कहा, मैं एग्री करती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जिस तरह से चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जिस तरह से चाहे रहें लाइफस्टाइल, लेकिन स्कूल की में यूनिफॉर्मिटी इसेंशियल होती है। स्कूल्स में अपना डिसाइड करते हैं यूनिफॉर्म। मेरा कहना है कि स्कूल ने यूनिफॉर्म डिसाइड किया होगा, तो इसको रूल बताया, मुझे नहीं पता, मैं बार बार चैनलों पे भी पूछ रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ, आंसर नहीं मिल रहा है कि अगर उसने डिसाइड किया था कि हिजाब को हम नहीं परमिट करेंगे, देखिए उनका पूरा राइट है स्कूल का, स्कूल हैज एवरी राइट
टू डिसाइड यूनिफॉर्म। अगर उन्होंने डिसाइड किया था तो इन लड़कियों को इतने दिन आने क्यों दिया हिजाब में? पहले ही कह देते, वो चाहे किसी मदरसे में जाके पढ़ती या कहीं पढ़ती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चियों का एजुकेशन हैम्पर हो रहा है। सिर्फ इन्हीं बच्चियों का नहीं जो हिजाब पहन रही हैं। स्कूल शट डाउन हुए तो तमाम बच्चियों के एजुकेशन सफर किया। मुझे लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ बात होनी चाहिए एजुकेशन की। जो भी बना रहा हो, इसके लिए कोई ये थोड़ी कोई एक आदमी बना रहा है, ये तो सोच है ना। इस तरह के सोच के लोग हैं, इस तरह के फंडामेंटलिस्ट दोनों तरफ हैं, जिनको अच्छा लगता है इस तरह की बातें करना। और औरतों के साथ तो हमेशा होता है, क्योंकि पैट्रियार्की इज डीप रूटेड। तो वहां पर मुझे लगता है एक समतल जमीन देने की बात होनी चाहिए अदिति जी, जहां पे लड़कियां जाएं, उनको पढ़ाई हो, उनके पास एजुकेशन आए, उसके बाद वो डिसाइड करेंगी कि क्या रिग्रेसिव है क्या प्रोग्रेसिव है। तो पहले एजुकेशन मिलने दीजिए। लेकिन स्कूल हैज एवरी राइट, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं कि आप कहेंगे स्कूल के पास राइट है, इनको शुरू दिन से ही मना कर देना चाहिए था इनको। लेकिन तायरा जी, फिर आप क्या कहेंगी? तायरा जी, क्या नियम को लागू करना गलत है? आपने खुद कहा कि स्कूल के पास, शैक्षणिक संस्थानों के पास उनके राइट्स हैं, तो रूल बुक को लागू करना क्या वो गलत है? स्कूल को लागू करना था, स्कूल को शुरू दिन से लागू करना था। एग्जाम के पहले लागू करेंगे, शुरू दिन से लागू करना था कि नहीं, यू कैन नॉट कम कवरिंग योर हेड, आप नहीं आ सकती। ये हमारे स्कूल का है, हमारे स्कूल का अपना बाई लॉज है और आपको फॉलो करना है ये बाई लॉ। फराफैज जी, मेरा सवाल यहाँ पे, एक सेकंड, आप इस सवाल का, जो ताहिरा जी ने बात रखी है उसका भी आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या स्टूडेंट्स की चॉइसेस, क्या छात्रों की चॉइसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकारों को, उसकी रूल बुक को सुपरसीड कर सकती है? क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? जो लोग आज इस पर बोल रहे हैं, ये सवाल उनसे भी है। और ये मैं लीगली आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि बार बार एक बात को मैंने दोहराया है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जब हम कानूनों की भी बात करते हैं तो वो कानून तक संविधान पर आधारित होने चाहिए, वरना इस देश की अदालतें उन्हें स्क्रैप कर देती हैं। जी, देखिए दीदी, मैं आपकी बात पर बिल्कुल एक बढ़िया सा जवाब जो है वो 2018 का केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आपने पहले भी कोर्ट किया था, परसों शायद किया था, जिसको ए मोहम्मद मुश्ताक ने डिलीवर किया है, उसके पॉइंट नंबर 8 में इसी बात को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है अपने जजमेंट में कि इंस्टीट्यूशन के राइट्स जो है वो डोमिनेंट राइट्स हैं और उनको कोई भी ओवर रूल नहीं कर सकता। अगर किसी बच्ची, वहां पर भी हेड स्कार्फ को लेकर के और फुल स्लीव शर्ट को लेकर के 2 बच्चियों ने अपनी ये रिट फाइल की थी, और तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बच्चियों ने कहा है, बच्चियों ने सवाल उठाया हेड स्कार्फ और फुल स्लीव्स का, ये इंडिविजुअल राइट है और इंडिविजुअल राइट जो है वो प्रिवेल नहीं कर सकते डोमिनेंट राइट को। और फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी 2 कैटेगरी उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा कि एक नेगोशिएबल है, जो एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, और एब्सोल्यूट राइट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, उनमें किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं हो सकता, और जो रिलेटिव राइट्स हैं वो नेगोशिएबल है। और उन्होंने कहा जो रिलीजियस राइट्स हैं वो नेगोशिएबल राइट्स हैं, रिलेटिव राइट्स हैं। और इसीलिए उन्होंने लास्ट में ये जजमेंट दिया था कि ये स्कूल का अपना डिस्क्रिप्शन। फराह जी, आप इस डिस्कशन को एक्चुअली उस डायरेक्शन में ले गई जो एक सवाल बार बार उठ रहा है। हिजाब के जवाब में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि सिखों को पगड़ी, कुमकुम की बात की जा रही है, टीके की बात की जा रही है, मंगलसूत्र की बात की जा रही है। जब इन सब की परमिशन हो सकती है तो हिजाब की परमिशन क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल, ये एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की जा रही है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह से अपनी रूल बुक के तहत आजादी एग्जिस्ट करती हो, इस तरह के इंस्टेंसेस नहीं देखे गए अभी हाल फिलहाल। देखिए, इसमें जो है हम आर्टिकल 25 को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी रिलीजन के जो इंटीग्रल पार्ट है, इसेंशियल प्रैक्टिस है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और जो इस्लाम के जो इंटीग्रल पार्ट है वो 5 है, तौहीद, नमाज, हज, रोजा, ज़कात। इसी तरह से जो सिखों की पगड़ी है वो उनका इसेंशियल वो इंटीग्रल पार्ट है,
उसमें जो है वो 5 चीजों को जो है वो अलाउ किया गया है, जिसमें उनका केश भी आता है। और केश को कवर करने के लिए जो सिख है वो पगड़ी मानते हैं और वो शुरू से ही, जन्म से ही वो अपने केश रखते हैं। तो इसलिए इसको हम इस डिबेट में ला ही नहीं सकते, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। रही बात मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र जो है वो एक लड़की आफ्टर मैरिज पहनती है, और जब बच्चे की मैरिज होती है या किसी लड़की की मैरिज होती है तो वो स्कूल से बाहर निकल के कॉलेज पास आउट कर चुकी होती है ऑलमोस्ट उस टाइम तक, और वो भी क्योंकि उसका एक सुहाग की निशानी है तो हम उसको जो है अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये बताऊं कि हेड को कवर करना या इस तरह से यूज करना, थैंक यू, आपने बहुत क्लियरली बहुत क्लैरिटी इस पे दी है। लेकिन यहाँ पे जफर इस्लाम, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। फराज जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। जफर इस्लाम, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ये बढ़ रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि सरकार कुछ बोल नहीं रही है। देखिए, सरकार अभी इस मौजू पे या मुद्दे पे क्या बोल सकती है जब मामला कोर्ट में है? भाई, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कानूनी बात जो है वो कोर्ट में होती है। तो कोर्ट में अगर वो किसी ने अप्रोच किया है कोर्ट पे और कोर्ट पे इस पर सुनवाई हो रही है तो कोर्ट इसका जजमेंट सुनाएगी, और तब तक मुझे लगता है कि सबको इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग जो है जैसे ओवैसी साहब कल कह रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसे भड़काऊ बयान से चुप्पी जो है ये कन्वीनियंस की चुप्पी है, ये जो चुप्पी है ये चुनावी चुप्पी है, ये आरोप लग रहा है ना आप पर। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। देखिए, जो चुनाव में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ओवैसी साहब ने क्या कहा कि अब हिजाब लगा के लोग प्रधानमंत्री बनेंगी, इस देश के प्रधानमंत्री, ये सब कहना जो है वो उससे समझ में आता है कि कौन पॉलिटिकली इसको मिसयूज कर रहा है। हमने कोई इसके बारे में, जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, तो उस पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम इस पर चर्चा करेंगे? जैसा मैंने अभी भी कहा कि हम धर्म के बारे में कोई यहाँ चर्चा करने नहीं आए। हम कोई धार्मिक गुरु हैं, ये लोग क्लेम करने लगते हैं कुरान में ये, कुरान में वो, उनको इजाजत ही नहीं सब बात करने की, वो इस लायक नहीं है कि बात करें कुरान के बारे में। मैं इस लायक नहीं बात, इसलिए कि हम आलिम दीन नहीं है। लेकिन जो लॉजिक है यहाँ पर, चूंकि मामला कोर्ट में, हम सिर्फ लॉजिक बात कर रहे हैं कि लॉजिकल ये है, और जो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देती है और आप वो सामने दिख रहा है, मैंने आपको मिसाल भी दी है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के अपने कानून होते हैं, गाइडेंस होती है, और उसको फॉलो करना पड़ता है, और उसमें अगर किसी को आपत्ति तो ना फॉलो करे, वहां ना जाए। ये बहुत लॉजिकल है। अब बाकी क्या चीजें दस्तावेज दिए जा रहे हैं कोर्ट में, वो कोर्ट उसका फैसला लेगी, संज्ञान लेगी और फैसला लेगी। लेकिन इसका बनाने का जो काम है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां करनी है। कोर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए, यही तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, कोर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट का फैसला हिजाब के फेवर में आए, और उसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि बिटवीन 2008 एंड 2018 जो मुस्लिम विमेन की एजुकेशन की इंक्रीज हुई है वो 6.7% से 13.5% हुई है। तो पहले तो जो हमने कट्टरपंथी लोगों को सुना, जैसे कि सफीउल्लाह साहब को हमने सुना था, या ये बात मैं मानती हूँ, मुझे इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं है कि मुस्लिम विमेन को पढ़ाई के लिए रोका जाता है। तो अगर ये फैसला हिजाब के हक में आता है तो मुझे इससे खुशी होगी, इसलिए क्योंकि मुस्लिम विमेन पहले अपने घर वालों से इजाजत लें कि हम पढ़ाई करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसके बाद फिर कोर्ट भी ये फैसला दे दे कि हम इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर मुस्लिम विमेन की एजुकेशन के स्तर में कमी आएगी। ये एक फैक्ट है। तो समा मेहंदी, आप ये कह रही है, समा मेहंदी आप ये कह रही है कि जो लोग बच्चियों को हिजाब में रखना चाहते हैं उनके सामने देश की अदालत को सरेंडर कर देना चाहिए। वो अलाउ नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा सरेंडर नहीं करेंगे, नहीं वो अलाउ नहीं करेंगे। कहा मैं चाहती हूँ हिजाब के फेवर में फैसला आए। हाँ, आपने ये भी कहा कि बच्चियों को नहीं भेजा जाएगा, गिरावट आ जाएगी, आपकी आशंका है ये बच्चियों की एजुकेशन में। आप रिफॉर्म की बात करेंगे? नहीं मेरा समा, प्लीज आप मेरा सवाल सुन ले, प्लीज मेरा सवाल सुन ले। आप रिफॉर्म की बात करेंगे मैडम, या आप रेडिकल्स को प्रमोट करेंगे? मैं रेडिकल्स को प्रमोट करने के कभी भी फेवर में नहीं हूँ,
कभी भी नहीं हूं, लेकिन हकीकत यही है कि जो लोग कट्टरपंथी हैं वो लोग अपनी लड़कियों को अलाउ नहीं करेंगे स्कूल जाने के लिए। वो अगर हिजाब नहीं पहन रही है तो वो अलाउ नहीं करेंगे कि तुम स्कूल जाओ, और इससे गिरावट आएगी, ये फैक्ट है, ये हमें मानना पड़ेगा। वो कह देंगे भले ही तुम स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही समा, आप खुद ये मानती है कि कट्टरपंथी नहीं भेजेंगे अपनी बच्चियों को, तो आप उन कट्टरपंथियों का विरोध करेंगी या फिर कहेंगे कि हिजाब के समर्थन में फैसला आना चाहिए? मैं तो कट्टरपंथियों का विरोध कर ही रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, आज भी कर रही हूँ और हमेशा से कर रही हूँ। लेकिन फैक्ट तो यही है ना मैम अदिति जी, फैक्ट तो यही है ना कि वो ये कह देंगे, साफ साफ कह देंगे कि तुम भले ही स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन हिजाब तुम्हें नहीं छोड़ना है। समाज जी आपसे बस एक ही बात मुझे कहनी है, आप और हम दोनों एक ही, सुन लीजिए मेरी बात, आपने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उस माइंडसेट को बदला नहीं जा सकता। मैं ये मानती हूं माइंडसेट को बदला जा सकता है, ये नजरिए का फेर है, ये सिर्फ नजरिया है, माइंडसेट को बदला ये सिर्फ नजरिया है। आप रेडिकल्स के सामने सरेंडर करने की बात कर रही हैं समा, आप फंडामेंटलिस्ट के सामने सरेंडर करने की बात कर रही हैं। मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूं, मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूं। देखिए लेकिन सच्चाई तो यही है ना मैम, आपने उस माइंडसेट को बदलने के चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं समझा, और मैं आपसे कह रही हूं उस माइंडसेट को चैलेंज कीजिए, उसे बदलने की कोशिश की जाएगी, तब तो बदलाव आएगा। अगर यही डेस्टिनी, अगर ये देश एक्सेप्ट कर लेता कि कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तो आज हम 2022 में होते ही नहीं वहां जहां आज हम हैं। आदिति जी, एज अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं जितने लोगों को ये समझा सकती हूँ कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो, हाँ उन्होंने भेजा, मेरे घर में जो मेड आती है उसने भी अपनी दोनों लड़कियों को स्कूल भेजा, लेकिन हम कहाँ तक कितने लोगों को ये समझाते रहेंगे जिन लोगों के माइंडसेट्स ऑलरेडी ये बने हुए हैं। और वो हमने सैफुल्ला साहब को अभी ये बोलते हुए सुना कि सोच उनकी नहीं बदल सकती, और साहब वही सैफुल्लाह जिन्हें आपने सुना, उन्होंने इसी डिस्कशन में बैठकर कुछ दिन पहले ये कहा कि मेरी बेटियां नहीं लगाती हिजाब। इसी डिस्कशन में बैठकर उन्होंने ये कहा मेरी बेटियां हिजाब नहीं लगाती। मैम वही चीज है, तो आप ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं या ये जो एक रेडिकल सोच है, इसे बदलने की बात फराजी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और यहाँ पे तो ये माइंडसेट कैसे हो सकता है कि बच्चियों की सोच को नहीं बदला जा सकता, मुस्लिम परिवारों की सोच को नहीं बदला जा सकता, ये कैसे हो सकता है माइंडसेट? रेडिकल सोच को हम कैसे बदलें, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए रादर। लेकिन तो आप तो सोच बदलने की बात ही नहीं कर रही है समा जी, फराह जी, यहाँ तो सोच बदलने की बात ही नहीं की जा रही है। जब समा ये कहती है मैं चाहती हूँ हिजाब के समर्थन में फैसला आए, ताहिरा जी मैं दूंगी आपको फ्लोर, तो सोच कहाँ बदल रही है? सोच के सामने तो सरेंडर हो रहा है। और फिर मेरा सवाल ये भी होगा, आज हिजाब पर लड़ाई है, कल सिलेबस पर हो जाएगी, कल किसी और मुद्दे पर हो जाएगी, तो ये थमेगा कहाँ? रूल ऑफ लॉ की बात की जाएगी या फिर हम रूल ऑफ एनार्की की बात करने लगेंगे? बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। मैं तो बिल्कुल, मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि हमें इस फंडामेंटली सोच से बाहर आना होगा, और उसके लिए अगर हमें कुछ टाइम के लिए अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन भी करना पड़े तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम यही सब कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम के लिए और सही, लेकिन फंडामेंटली सोच को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकते। ताहिरा जी 20 सेकंड्स में मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है। ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। जो इस तरह के लोग हैं, मेरा कहना है जो फंडामेंटलिस्ट है, ये दोनों फंडामेंटलिस्ट 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन है। और रिफॉर्म देखिए आदित्य जी, जब भी होता है उसमें फॉरेन एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको भी पढ़ा होगा आपने भी कि आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल लाए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस वक्त गिरा दिया गया था पार्लियामेंट में। बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हम इसको नहीं पास होने देंगे। फिर वो 3 हिस्सों में नेहरू ने बाद में पास किया था। तो जब भी कोई और पहले लॉ मिनिस्टर ने आजाद हिंदुस्तान। ताहिरा जी मुझे डिस्कशन को क्लोज करना है, शुरुआत कहीं करनी होगी, और जाते जाते मुझे बस यही कहना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, चाहे वो फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे वो रेडिकल्स हो, और चाहे वो किसी भी और। जल्द लौट रहे आप ये मकसद।
OLX ऑटो से देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? यही कि No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. कैसे तालाब में आए मेहमान को भगाने में लगी है डक। देखते ही देखते डक ने चोट से हमला कर व्यक्ति को तालाब से बाहर कर दिया। यूं तो इंसान का जानवरों से लगाव होना एक आम बात है, लेकिन इतना ही उसे अपने साथ आसमान में पैराग्लाइडिंग पर ले गया। डॉग्स का अपने मालिक के साथ रिश्ता, मालिक के साथ एक्सरसाइज को देख डॉग भी उसे कॉपी करता हुआ नजर आया। ट्रेन के आने से कुछ सेकंड पहले ट्रैक पर फंसी बाइक, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, हादसे में बाइक चकनाचूर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. OLX ऑटो से देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये? No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now.
Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. कैसे तालाब में आए मेहमान को भगाने में लगी है डक। देखते ही देखते डक ने चोट से हमला कर व्यक्ति को तालाब से बाहर कर दिया। यूं तो इंसान का जानवरों से लगाव होना एक आम बात है, लेकिन इतना ही उसे अपने साथ आसमान में पैराग्लाइडिंग पर ले गया। डॉग्स का अपने मालिक के साथ रिश्ता। मालिक के साथ एक्सरसाइज को देख डॉग भी उसे कॉपी करता हुआ नजर आया। ट्रेन के आने से कुछ सेकंड पहले ट्रैक पर फंसी बाइक, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति। हादसे में बाइक चकनाचूर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download